आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकें, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में आपका अच्छा आंसर ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको दिलाता है। हम आज इस सेशन में इसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तो मैं आपके साथ 5 चीज़ें शेयर करूँगा, 5 टिप्स आपको बताऊँगा। अगर आप इन सारे टिप्स का यूज़ करते हैं, तो आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं या आंसर लिख सकते हैं। तो पहला टिप्स है वो है राइटिंग स्किल। आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऐसी राइटिंग लिखते हैं जो पढ़े जाने के काबिल नहीं है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जिसको समझा नहीं जा सकता, यानी जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, जो विजिबल नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कि जो एग्जामिनर होगा, जब वो आपके उत्तर पुस्तिका को यानी आंसर शीट को चेक करेगा, तो जब वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो आपको वो अच्छे नंबर कैसे देगा। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग स्किल ही यानी बहुत अच्छे तरह से सजाकर अगर आपने उत्तर को लिखा है, तभी आपको बहुत अच्छा नंबर मिलने की जो उम्मीद है वो आपको रहती है। तो दूसरा जो हमारा इसमें टिप्स है वो है आपका प्रेजेंटेशन का, यानी आपने बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग में आपने अपना जो आंसर है वो लिख लिया है। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप अपने आंसर को कितने अच्छे से सजाते हैं। यानी आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, यानी आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस लिखना होता है, यानी उसकी भूमिका लिखनी होती है। भूमिका लिखने के बाद फिर आप ये बताते हैं उस भूमिका के बाद कि आपको देखना होता है कि तथ्य मुझे क्या रखने हैं, यानी फैक्ट्स क्या रखने हैं। उसके बाद आपको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, फिर आप अंत में निष्कर्ष या कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये एक नॉर्मल और जनरल सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है, जो कि आप अपने उत्तर को इस तरह से लिखते हैं। इसमें आपको पूरा ध्यान रखना है कि भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद जो 4-5 लाइन आप लिखते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके पूरे उत्तर पुस्तिका को यानी पूरी आंसर शीट को एक-एक लाइन पढ़ सके। वो ये चेक करते हैं कि आपने उत्तर की शुरुआत यानी आंसर की शुरुआत कैसे की है। अगर उनको आंसर की शुरुआत में आपने अच्छे लाइन्स लिखे हुए हैं और उनको लगता है कि अच्छा आंसर है, तो वो उसी के हिसाब से आपको नंबर जो है आपके उस क्वेश्चन में देते हैं। फिर आपको उसमें तथ्यों का उपयोग करना होता है, फैक्ट्स लिखने हैं, आपने फैक्ट्स कितने लिखे हैं, पॉइंट्स आपने कितना लिखा है, और फिर वो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जो है उसको वो चेक करते हैं 1-2 लाइन 3 लाइन पढ़कर। अगर आपने ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से लिखी हैं, बहुत सजा कर लिखी हैं, आपका लिखा हुआ जो राइटिंग है वो बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद जो है वो ज्यादा हो जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका डिटेल, यानी आप विस्तार अपने उत्तर का कैसे करते हैं। तो विस्तार जब आप उत्तर का कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको अनुपात देखना होता है, यानी रेशियो देखना होता है। आपको आंसर अपना बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आपको कम नहीं लिखना है, आपको जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है क्वेश्चन का, उसी में लिखना है। यानी आपको इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। यानी आप जब आप अपना आंसर लिखते हैं तो बैलेंस बनाकर लिखना है। यानी अगर आपको 2 पक्षों के बारे में पूछा गया है, तो 2 पक्षों के बारे में पूरी बात लिखनी है। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष यानी एक एस्पेक्ट आपने बहुत अच्छा लिख दिया, जो दूसरा एस्पेक्ट है आपने उसको बैलेंस नहीं लिखा। तो अगर आप ऐसा आंसर लिखेंगे, ऐसा उत्तर लिखते हैं, तो वो जो एग्जामिनर आपके होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले रेशियो का, कि अनुपात आपको लिखना है। बहुत ज्यादा आंसर जितना प्रश्न में पूछा गया है उतना ही लिखना है आपको, ना ज्यादा लिखना है ना ही कम लिखना है। तो एक तो रेशियो का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि उत्तर हमारा बैलेंस होना चाहिए, यानी किसी तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद चौथा टिप्स है वो है आपका ऑथेंटिसिटी, यानी आप जो कुछ भी उत्तर लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप गलत उत्तर अगर आप लिखते हैं, एग्जामिनर अगर उसको पढ़ते हैं और उनको लगता है कि ये गलत उत्तर है, तो वहीं से उसका मन नेगेटिव हो जाता है आपके प्रति। जब उनका मन नेगेटिव हो जाता है, तो बाकी जो उत्तर आप लिखते हैं तो वो नेगेटिव मन से उसको चेक करता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आप अपने आंसर शीट में लिख रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। 5वां टिप्स है और बेहद जरूरी टिप्स है, वो है आपका लैंग्वेज, यानी आप जिस भी भाषा में उत्तर लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, वो भाषा आपको कम से कम इतनी आती हो कि आप अपने जो आपके भाव हैं, जो आपके कह सकते हैं कि जो कुछ भी आप व्यक्त करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप समझाना चाहते हैं, तो आपके लिए वो भाषा बेहद सहज हो।
आप अपनी बात को बहुत सहजतापूर्वक आप अपनी बात को अपने एग्जामिनर को समझा सकें। अगर आपने कंफ्यूजिंग भाषा का इस्तेमाल किया, यानी अगर आपका एग्जामिनर ये समझ रहा है कि ये जो बात मुझे समझाना चाह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या उनको ये लग रहा है कि जो बात पूछी गई है वो बात नहीं, तो उस वजह से भी आपके उत्तर में नंबर आपको कम मिलते हैं। तो आपका जो भाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा प्रवाह अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है वो आपके उस भाषा के प्रवाह की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और आपके नंबर अगर कम भी आ रहे होते हैं तो भी वो आपको ज़्यादा नंबर देते हैं, बढ़कर नंबर देते हैं। तो इन सब अगर 5 टिप्स जो मैंने अभी आपको शेयर किए हैं, अगर आप इन सब का उपयोग अपने उत्तर पुस्तिका को लिखने में, आंसर शीट को लिखने में अगर आप करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका उत्तर बहुत ही अच्छा होगा, और इस बहुत अच्छे उत्तर के नतीजे में आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद बेहद शुभकामनाएं।